इस बार जो नकल जो हमारा जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 है, इसमें बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा संपन्न कराने के लिए कोई सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसमें जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा है। यदि किसी के द्वारा इसके नियमों का उल्लंघन किया जाता है, किसी को नकल कराने का प्रयास किया जाता है, नकल करने में सहयोग किया जाता है, 7 वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो ऐसे में बिल्कुल ये सबको आश्वस्त किया गया है कि कहीं कोई भी समस्या नहीं होने पाएगी और सभी हमारे लोग तैयार हैं अच्छी तरह से परीक्षा संपन्न कराएंगे। बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए जो है राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जिसमें कि 196 परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 25 कंप्यूटर लगाए गए हैं। प्रत्येक कंप्यूटर पे 8 केंद्रों की निगरानी होगी। जनपद में हाई स्कूल के जो है 63,348 छात्र बैठ रहे हैं और इंटरमीडिएट के 77,024 छात्र बैठ रहे हैं। इस तरह से जनपद में कुल 1,44,372 छात्र बैठ रहे हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालन के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, 24 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। यूपी के सभी जिलों सहित गाजीपुर के 196 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1,44,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि बोर्ड परीक्षाओं का सुबह से ही केंद्रों के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। सभी छात्र अपनी अपनी तैयारियों के साथ परीक्षा देने के लिए समय से पहले सेंटर्स पर पहुंचे और सबकी चेकिंग कर केंद्रों के अंदर भेजा गया। इस परीक्षा को पारदर्शी और नकल विहीन कराने के लिए शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से कड़ी तैयारी की गई है। पूरे जिले के परीक्षा केंद्रों को एक जगह से मॉनिटर किया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार नकल विहीन परीक्षा के लिए नकल माफियाओं पर सख्त कानून अमल में लाया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का अर्थदंड और जेल भी है। आइए सुनते हैं परीक्षा को संचालित कराने वाले अधिकारियों की पूरी बात। हमारे जनपद में कुल 196 परीक्षा केंद्र हैं और कल हमारे यहाँ कुल मिला के दोनों मीटिंग में, दोनों पारियों में हाई स्कूल इंटर के 1,44,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। पूरे जनपद को 9 जोन 32 सेक्टर मजिस्ट्रेट इसमें रहेंगे, 9 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की व्यवस्था की गई है और सभी जगह पेपर और कापियां पहुंच चुकी हैं और सभी जो है सुरक्षित स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखे गए हैं। तो सारी तैयारियां लगभग पूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है और हम लोग पूरी तरह परीक्षा को शुचिता और पवित्रता के साथ कराने के लिए कटिबद्ध हैं। कल रात में भी हम लोगों की टीम ने दौरा किया है, जो स्कूलों में प्रश्न पत्र रखे गए हैं, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया कि वहाँ पर ताले और वो जो हमारी जो स्ट्रांग रूम है वो सील्ड है, कहीं कोई सुविधा नहीं। परीक्षा कराने के लिए कहीं ऐसे सेंटर जहाँ पे परीक्षाएं हो रही हैं, तो क्या उस सेंटर को डिवाइड किया जाएगा, सेंटर को डिवाइड किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर डिवाइड नहीं। इस बार जो नकल जो हमारा जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 है, इसमें बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई है परीक्षा संपन्न कराने के लिए कोई सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसमें जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा है। यदि किसी के द्वारा इसके नियमों का उल्लंघन किया जाता है, किसी को नकल कराने का प्रयास किया जाता है, नकल करने में सहयोग किया जाता है, 7 वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो ऐसे में बिल्कुल ये सबको आश्वस्त किया गया है कि कहीं कोई भी समस्या नहीं होने पाएगी और सभी हमारे लोग तैयार हैं अच्छी तरह से परीक्षा संपन्न कराएंगे।
बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए जो है राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जिसमें कि 196 परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 25 कंप्यूटर लगाए गए हैं। प्रत्येक कंप्यूटर पे 8 केंद्रों की निगरानी होगी। जनपद में हाई स्कूल के जो है 63,348 छात्र बैठ रहे हैं और इंटरमीडिएट के 77,024 छात्र बैठ रहे हैं। इस तरह से जनपद में कुल 1,44,372 छात्र बैठ रहे हैं। परीक्षा को सुचारू रूप से संचालन के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 32 सेक्टरों में इसको विभाजित किया गया है। उसके बाद हमारे विभाग के तरफ से सचल दल की 7 टीमें लगाई गई हैं और प्रत्येक केंद्र पर जो है स्टैटिक, वाह्य और केंद्र व्यवस्थापक लगे हुए हैं। इस तरह से जितने भी केंद्र हैं जनपद में उस पे संपूर्ण पे 196 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 196 वाह्य केंद्र व्यवस्थापक, 196 केंद्र व्यवस्थापक और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार ने जो अब की बार एक नवीन धारा लागू कर दी है, धारा 163, उसके तहत नकल कराते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो 7 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्राविधान है। ये किसके लिए होगा सर? नकल कराते हुए अगर कोई शिक्षक, छात्र, नकल माफिया कोई भी इसकी परिधि में होगा तो वो सबके लिए शासनादेश के तहत कार्रवाई सबके ऊपर होगी। और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए जनपद से जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक सेंटर के लिए रात्रिकालीन स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए एक पुलिस मुहैया कराई गई है जो वहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कर रहा है। स्ट्रांग रूम की चाबियां जो है तीनों व्यक्ति के पास जो है इसीलिए डिप्यूट की गई कि कोई एक व्यक्ति स्ट्रांग रूम को न खोल सके। वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक ट्रिपल लॉक में है। और अतिरिक्त प्रश्न पत्र जो रखे गए हैं वो थाना अध्यक्ष के यहाँ से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर नामित हुआ है जो हर केंद्रों की चाबी रखा है। अगर जब शासन का निर्देश होगा कि परीक्षा अतिरिक्त प्रश्न पत्र से कराई जाए तो वो चाबियां जो है वो सुपुर्द करेगा, तब वो खुलेगा, अन्यथा वो चाबी जो है थाने में रखी हुई है। जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है, यहाँ से जब परीक्षा केंद्रों पे पेपर और कापियां भेजी जा रही है तो उसके लिए टीम लगाई गई, किस तरह की टीम लगाई गई और कैसे पहुँचाया जाता है सुरक्षा? यहाँ से जो है केंद्र व्यवस्थापक, वाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक तीनों लोगों की जो है उपस्थिति में उनको प्रश्न पत्र जो है प्राप्त कराए गए और स्ट्रांग रूम में रखने के बाद उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया कि हमने जो है सुरक्षित रख दिया, जिसकी ये प्रतियां जो है ये कि हमने सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखा है। तीनों दस्तखत करके सील करके यहाँ दिए हैं जो कि हमारे बोर्ड को ये भेजी जाती हैं कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षित प्रश्न पत्र रख दिया गया। पहले की कापियां होती थी कि जो छात्र होते हैं वे भी कापियां लेते थे, लेकिन इस बार QR कोड की व्यवस्था है, तो ये क्या है पूरा मामला? QR कोड की तरह करके सरकार का ध्येय है कि कोई भी नकल माफिया पहले जो कापियों की हेरा फेरी कर लेते थे वो नहीं कर पाते थे। हमारे विद्यालयों पर पहले ही से निर्देश है कि आपको कितनी कापियां मिली उसका लेखा रखिए, कितना प्रयुक्त किया वो, कितना प्रयुक्त हुई वो सारा रिकॉर्ड है। कोई भी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सचल दल कोई भी जा करके उस लेखा को देख सकता है। परीक्षा का एक निर्धारित समय 7 बजे हुआ करता था, अब क्या इसी दिन नई शिक्षा नीति? नहीं, वो अब तो सर पहले ही से पिछली बार से ही जो है 8:30 बजे से 11:45 प्रथम पाली और सेकेंड पाली जो है 2 बजे से 5:15 बजे तक है।